से मुझे किसी ने पूछा तो नहीं है, ना मेरे से मांग की है बोलने की, लेकिन मैं दो अपने शब्द जरूर इस पर दर्ज करूँगा, क्योंकि आज दर्ज नहीं करूँगा तो मैं मेरे साथ तो अन्याय कर जाऊँ। मैं आपकी गाली खा सकता हूँ, मेरी गाली मैं नहीं खा सकता। देखिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले ही दिन से व्यक्तिगत मैंने प्रायश्चित भी ले लिया है इस बात का कि चमड़े की ढोलक बज रही है। मेरी बात को सुनो जाए ध्यान से, शांति से। और पहले से भी मेरी आदत नहीं है कहीं उलझने की, मैं कहीं भी ठेकेदारी की आदत मेरी रत्ती पाई नहीं। ये भाई मेरे को जानते होंगे ढंग से, शायद ये भी नहीं जानते होंगे। मंगलायतन में मैं 10 साल रहा, मुझे ऑफिस भी पता नहीं है वहां का कहाँ पर है। मुझे केवल भगवान पता है कहाँ है और मेरा कमरा पता है मुझे कहाँ है। और बहुत आवश्यकता पड़े तो जैन शासन का आगार है लाइब्रेरी, ये 3 स्थान मुझे पता है। मेरे क्रीड़ा के भ्रमण के यही 3 स्थान है, इसलिए मैं कहीं उलझता बिल्कुल नहीं। सलाह उन्हीं को देता हूँ जो मेरे दरवाजे पर आए हैं और हाथ जोड़कर भीख मांग रहे इस बात की कि मुझे आपसे सलाह चाहिए। और ये भी मैं जानता हूँ, धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे स्वसिद्धांत अर्थ विप्लवे। जब जब भी क्रिया का ध्वंस होता है, धर्म का नाश होता है, स्वसिद्धांत के अर्थ के उपलव का प्रसंग आता है, तब तब अपृष्टैरपि वक्तव्यम, तब किसी के पूछे जाने की हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें तो बोलना चाहिए। इन भाई की भी भावना को मैं समझ रहा, मेरे से बेहतर शायद कोई नहीं समझ रहा। मैंने पहले दिन से लिटरली प्रायश्चित कर लिया है और मैं प्रतीक्षा में था मेरे से कोई मांग करेगा तो मैं बात रखूंगा, लेकिन व्यक्तिगत जितना मैं कर सकता हूँ सब जगह मंच करता हूँ। मंच मुझे मिलना ही था, लेकिन धर्म का टाइम मेरा इतना संकुचित है मैं यहाँ वहां भी सरकने की बहुत गुंजाइश नहीं। लेकिन अभी बात आ गई तो आ गई, अभी माना चमड़े के नहीं भी हो। जब इतना दावा कर रहे हैं ये, तो बेशक भी नहीं हो, क्योंकि ये स्वयं असावधान है, प्रमादी है। ऐसी तो बात कहीं उजागर भी नहीं हो रही, क्योंकि मैंने पहले ही दिन पूछ लिया है, ये कहीं भी नहीं, तो कदाचित ये दोषी नहीं भी है। इनको भी मैं समझ रहा हूं बहुत नजदीक से, बट मैंने तो प्रायश्चित कर लिया, तो कुछ ना कुछ आधार लेकर मेरे माइंड सेट में, मेरे दिमाग में सोच लिया ये चमड़े का ही है। मैं और एक बात कह रहा हूं, मैंने पहले ही दिन देखा जो बजा रहा था कि वो अचीविंग समथिंग, किसी ने गौर किया कि नहीं ये मुझे पता नहीं, सुपारी या गुटखा की क्या मुंह में छाव होगी। यदि मेरी आंखें झोंका नहीं खा रही होगी तो, वैसे मुझे भरोसा इंद्रियों पर बिल्कुल नहीं है, आप मेरी बातों पर यकीन बिल्कुल ना करें, बट हम किसी को 100, 200, 300 रुपए अधिक देकर हमारे जो भी कुछ है यही है, सब उजड़ तो गए, यही तो रह गए इस बंजर में, हमारा कार्य क्या। तो भगवान की हमारी विनय होगी तो में कुछ न रहे, उसके लिए उसको हम कुछ दे भी सकते, क्योंकि प्रेम से ही काम लेने पड़ते हैं। आज हालत ही है, हम किसी को उंगली तान कर बात कर सके ऐसा कोई जमाना भी नहीं, कर्मचारियों की कमी है आदि आदि। तो प्रेम से मैं तो दोनों चीजें में देख रहा था इस चीज को। हालांकि मैं भी कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ क्या चमड़ा क्या नहीं, बट मेरी धुंधली आंखों ने उसे चमड़ा देख लिया, मैंने तत्काल प्रायश्चित भी ले लिया जो मेरे स्तर पर हो सकता था। एंड आई वॉज वेटिंग, कि मैं प्रतीक्षा में था कि मैं, क्योंकि मेरा सम्मान समारोह आदि कभी मैं कराता भी नहीं, ये फिजूलपंथी ये कराएंगे भी नहीं, ना मैं अपेक्षा रखता हूँ
समझदार लोगों से, लेकिन मुझे 1 मिनट भी माइक देते तो मैं यही जरूर कहने वाला था, जो 2 बातें मैंने देखी तो चमड़ी की नहीं भी होगी, बट किसी की भावना उसमें जुड़ी है, मैं समझता हूँ हट सकती है। अरे भाई, तो भूतकाल में लिए चलूंगा तो शायद आप मेरा पीछा नहीं कर पाओ। 100 वर्ष पहले ढोल ढमक के कुछ मंदिरों में घुसते भी नहीं थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जो भक्ति पूजन जो रोज निमिष भाई मुंबई के एक व्यक्ति है, शायद से जानते हैं, रोजाना उनकी वे पूजन करते रहे। 5-6 जन अभी गजपंत सिद्ध क्षेत्र में आए थे, 5-6 दिन रहे, रोजाना पूजन उनकी बिना म्यूजिक के। इतना मन उमड़ता था मेरा, मैं भीड़ में कहीं भी जाना पसंद नहीं करता। ये मेरी कुछ कमजोरियां है अथवा मजबूतियां हो, मैंने इसकी अन्वेषण नहीं किया आज तक, बट मेरा 10 दफे मन उमड़ पड़ा कि मैं जाऊं और उनका हिस्सा बनूं, मैं जाऊं और उनका हिस्सा बनूं। मैं पर्सनली थोड़ा शांति प्रिय व्यक्ति हूँ एनीवे, लेकिन बजाना है तो जिसमें किसी को संदेह भी ना हो, निर्विवाद हो, क्योंकि हम सब हिस्से हैं समाज के। मैं ये नहीं कि हम सबको राजी करके बैठेंगे, बट यदि उनका तर्क विशुद्ध हो तो उसे कंसिडर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया तुमने क्या कराया, हमारे ऊपर तो पानी फेर दिया, मेहनत रात दिन हम कर रहे हैं। मैं आदर करता हूँ आपका, आपकी जैसी मेहनत शायद मैं नहीं कर सकूं, बट जो मुझे भी ख्याल में आया मैंने रख दिया। यदि मेरे सामने बात न आती तो शायद मैं नहीं कहता। आप सुधीजन, आप विचार करें, विमर्श करें, कोई परिवर्तन बाहर का मेरे अनुसार होगा ये तो मैं किंचित भी नहीं मानता। ये भाई जो आकर इतना बोल के गए, मैं इतना नहीं कर सकता। मुझे पूछे जाने पर कोई कमी दिख रही तो ही मैं बोल सकता हूँ, वो भी तब जब मुझे ख्याल में आए सामने वाला जीव समर्पित है, कुछ कहकर फायदा भी होगा। वो जरूर बकवास करने का मेरे पास समय है ना, ऐसा दृढ़ मान्यता भी है। आप विचार कर लीजिए सब। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे सबके प्रति समभाव है, किसी के प्रति मेरा विपक्षी नहीं है, ऐसा मेरे जिन शासन किया है। और चापलूसी भी मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खुशी दोनों की भावना जिन शासन को अटल भी करते, मुझे मजा आ रहा है। जिन शासन की रक्षा के लिए निरंतर सजगता वर्ती जाना चाहिए। आई थिंक मुझे चालू करना चाहिए। कितना समय मिलेगा मुझे वैसे आज? 10 बजे तक ही देंगे क्या? मतलब मेरे समय फिर कट गया। नहीं, क्या है, मुझे बोलने का आग्रह नहीं है। 3 सभा की जगह 1 ही सभा होगा, चलो। लेकिन जो बात कहनी है मुझे, उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मेरे तरीके, सबके तौर तरीके अलग है। कोई डॉक्टर ऐसे होते, सिर दर्द हो रहा है, चलो, और मरीजों को तकरार है, हमारी शक्ल भी नहीं देखी, 500 रुपए लूट भी लिए। और कुछ वैद्य ऐसे होते हैं, आओ भैया बैठे, अभी क्या हुआ क्या नहीं की बाद में बात चलेगी। और फिर एक एक चीज की गवेषणा होगी, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और भी कोई बीमारी है, कोई समस्या है क्या। तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज गले उतारने में, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझे स्थायी काम करना है। क्या मालूम फिर किसी का योग हो ना हो, आज बना है तो काम आज होगा। तो वैसे भी भैया बोल चुके हैं, आज सब टाइम पर हुआ है, 10:30 बजे आज छोड़ देंगे, मतलब रोज लेट छोड़ते थे, तो आज भी लेट छोड़ देंगे। मेरे लिए इतना कर सकते हैं, मेरे बड़े उपकारी है ये, मेरे महत्वपूर्ण कड़ियों में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये मेरी बात तो ठुकराएंगे, बच्चा हो गया इनके सामने।
सुदचिदान सुदपरिचिदानुभूतान सौवस्सवि कामभोगबन्धकः एयत्तस्सुअलम्भो न वरीर्णस्वलोभो विभवस्य तं मेयत्तविहक्तं दायेऽहम् अपणोऽसविहत्वेन जदिदाये जपमानम् चुक्के च छलं खेतम्। सर हरमन जैकोब हाई प्रोफाइल फिलोसोफर, जर्मन के रहने वाले एक बहुत बड़े दार्शनिक हरमन जैकोब, जिन्होंने 20 ग्रंथ लिखे हैं दर्शनों पर, उनका योगदान कहने के लिए मुझे बड़ी अच्छा अभी नहीं। वे हरमन जैकोबी सभी दर्शनों की मीमांसा का एक ग्रंथ लिखते जा रहे थे। लिखते लिखते जब जैन धर्म पर वे कुछ लिखने के लिए उद्यत हो पड़े तो दार्शनिक तो थे ही, विचारक तो थे ही, खूब पढ़ा लिखा होगा पहले, तो उन्होंने इतना ही लिख दिया कि जैन धर्म में कुछ खासियत हमें दिखती नहीं है, हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा मालूम पड़ता है। इस बात को जब भारतीय विद्वानों ने भापा कि दिस पर्सन इज प्लानिंग, उनका ये विचार है कि जैन धर्म के बारे में ऐसा टिप्पणी लिखे, पहुंचे हुए दार्शनिक और लेखक है, और पहुंचे हुए व्यक्ति यदि थोड़ी सी भी गलती करते हैं ना तो वो इतिहास बन जाता है। मूर्खों को आगे चलने के लिए वही एक रास्ता है, इसलिए इसे अविलंब रूप से रोका जाना चाहिए। हरमन जैकोबी को संपर्क किया विद्वानों ने, हमारे जैन विद्वानों ने जो भारत में स्थित थे, कि आप ये अनर्थ न करें, जो आप जैन दर्शन के बारे में टिप्पणी लिख रहे हैं वो सरासर झूठ है। वो कहते थे मैं तो खोजी हूं, आप सिद्ध करके दिखा, मुझे कोई पक्ष नहीं है, सिद्ध करो तर्क से, मैं आपकी बात लिख दूंगा, मैं तो तर्कों का गुलाम हूं, मेरा कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपातो न मे वीरे न मे कपिलाक्ष। तो कई विद्वानों ने कोशिश की, सफल नहीं हो पाया। अभी हरमन जैकोबी एक उन्होंने कहा विद्वान हुआ है, यार तुम तो चाहते हो मैं जैन धर्म के बारे में ऐसा न लिखो कि वो हिंदू धर्म का कोई हिस्सा है, आप मुझे कोई प्रूव ही तो नहीं कर पा रहा है, अब प्रूव करो, मैं तो कह रहा हूं आपको। नहीं, मैं मेरी बात पर आज भी अटक। सबने निवेदन किया विद्वानों ने, शायद हमारी उतनी धमक नहीं है समझाने की, क्योंकि समझना एक बात है, समझना और बात है। एक चीज एक जन को आने पर दूसरी आना जरूरी भी तो नहीं होता, जरूरी है कि नहीं। तो सबने निवेदन किया, एक बार आप भारत आकर एक महान हस्ती का दर्शन करें। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी, उनको आप मिल लीजिए, बस आपका समाधान भी कर लेंगे। हरमन जैकोबी ने कहा इतने के लिए मैं भारत आऊं, चलो मैं तो भ्रमणशील हूं, ही खोजी हूं, मैं आ जाता हूं भारत में, लेकिन क्या बाकी के विद्वानों जैसे ये भी समय खराब करेंगे? चलो ठीक है, बुलाओ आपके विद्वानों को। नहीं, यही तो दिक्कत है, हमारे विद्वान कहीं जाते नहीं। ठीक है, मैं चलूंगा उनके पास, देखो खोजी जो गुणों को इतना महत्व देता है वो तो कहीं भी जाने के लिए तैयार। तो वे गए ललितपुर में फूलचंद जी को मिलने के लिए।
एक छोटी सी कुटिया में से, टूटी फूटी कुटिया में से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला। उनको बताया गया था कि आपको मिलने के लिए दार्शनिक आ रहे हैं, आपको सजग होना। भाई सजग होना ये कहने की जरूरत ही नहीं है, और हमारी निगाह में तो सभी दार्शनिक ही टोपी पहनते थे उस जमाने में। तो टोपी भी ऐसी रहती थी, समझ लो जैसे रुमाल है, ऐसी दबाकर धर दी हो जेब में। प्रेस वेस तो कोई जमाना भी कहा था, किसको फिक्र थी इसकी। वैसे आए, टोपी लगा के बैठ गए। उन्होंने कहा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप फटाफट बोलो, एक लाइन में कुछ बोल सकते तो बोलिए। फूलचंद जी ने कहा ठीक, टाइम तो मेरे पास भी नहीं, मैं एक लाइन में ही बताऊंगा जैन धर्म की खासियत। लेकिन आपको यदि जज गई तो मैं जैन हो जाऊंगा। इसके बाद में जैन तौर पर कुछ भी साहित्य नहीं लिखूंगा, जैन पर ही मैं लिखूंगा। और एक ही शब्द का प्रयोग किया था फूलचंद जी ने। जैन धर्म की खासियत है वस्तु स्वातंत्र्य। उनको वो जम गए, उस दिन से वे जैन हो गए। आत्मरसिकों, आत्म प्रेमियों, आत्म कल्याण ही जन का लक्ष्य है, ऐसे महास्वार्थी जीवों, आओ आज कुछ और पर्दे खोलते हैं उसी दिशा की ओर। आपको ये नहीं लगना चाहिए बार बार वही बात करना। वीरसेन आचार्य जब धवल की टीका लिख रहे थे, किस पर टीका है भैया ये? षटखंडागम पर। वैसे वीरसेन स्वामी ने षटखंडागम पर भी और जय धवल पर भी दोनों पर टीका लिखी है। और इस कदर 92,000 श्लोक प्रमाण का अधिकतम लेखन का रिकॉर्ड सहजता में बन गया। लेकिन कुछ भाइयों को नहीं सुहाया। भारत नाम की एक टीका थी पहले, भारत, हमारे हिंदू भाइयों का ग्रंथ। किसी को यह लगा उन्होंने 92,000 कर दिया, हमारा 90,000 श्लोक प्रमाण हो रहा है। बाद में 10,000 श्लोक प्रमाण बढ़ा कर फिर उसे महाभारत नाम दिया गया। यदि ऐसा न होता तो सबसे बड़ी लिखी जाने वाली टीका, बेशक लिखे जाने वाले विद्वान आचार्य जैन आचार्य ही होते और वे वीरसेन आचार्य होते। वीरसेन आचार्य कुछ बात कर रहे थे तो शंकाकार ये बोल रहा है धवल की टीका में, ये बात अभी तो बता गया, अभी तो बताई थी। तो वीरसेन स्वामी कहते हैं हाँ मैं जानता हूं अभी बताई थी, तो क्यों बता रहे बार बार उस चीज को? विस्मरणशील श्रोता, कहते हैं आज का श्रोता बड़ा विस्मरणशील है। मैं यदि कहना चाहूं तो आज का श्रोता बड़ा शिथिल है, बड़ा प्रमादी है। विस्मरणशील नहीं कहूंगा, फिर इसलिए उस बात को दोहराया जाता है। आइए कुछ परतें खोलते हैं। कर्तृत्व के संबंध में आचार्य ने बहुत कुछ लिखा। कर्तृत्व के संबंध में मतलब अकर्तृत्व के संबंध में। तत्वार सूत्र की जितनी टीका है मेरे देखने में है, राजवार्तिक हो, श्लोक वार्तिक हो, सर्वार्थ सिद्धि हो, स्पेशली श्लोक वार्तिक, नाम सुना है? श्लोक वार्तिक टीका में विद्यानंदी आचार्य ने भर भर के, अकलंग स्वामी ने भी सर्वत्र ईश्वर कर्तावाद का बड़ा खंडन किया मिलेगा। हमारे ग्रंथों का बहुल भाग 50% पार्ट ईश्वर कर्तृत्व के निषेध वाला ही। आपको बता दूं मैं पहले इस बात, क्योंकि जितने आप ग्रंथ देख रहे 5 परमागम को तो छोटे हैं सब बात, उनकी तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा हिस्सा तत्वार सूत्र की टीकाओं का है। ये 5 परमागम के बराबर एक टीका बनेगी वहां। और अधिकांश हिस्सा जितना आचार्य ने लिखा है अपने लेखनी में धड़ाधड़ जितना लिखते गए वे ईश्वर कर्तावाद का खंडन करते गए। वस्तु स्वातंत्र यही है। थोड़ी भाषा में आगे बढ़ रहा हूं।
सभी आचार्य यही लिख रहे थे, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। जिनको इतना पढ़ने की फुर्सत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन ग्रंथों के नाम भी सुने नहीं हो तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको छूने और देखने की भी तो जरूरत है भी नहीं। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार को सांगोपांग उतनी दफे पढ़ना चाहिए जितनी दफे आपको जचे ना बात। तो 5वां अधिकार पढ़कर काफी काम पूरा हो जाएगा। 5वें अधिकार में टोडरमल जी ने काफी खुलासा किया ईश्वर कर्तावाद के खंडन का। वे कुछ तर्क रखते हैं, जैसे ईश्वर ने सृष्टि को किया, तो पहला प्रश्न है तो क्यों किया भैया? एक ओम बहुत श्याम की लीला क्यों की उन्होंने? पहले कोई तकलीफ थी क्या उनको? क्योंकि जो भी कोई करता है वो सुखी होने के लिए ही करता है, और इच्छा होने में और सृष्टि की पूर्णता में कुछ न कुछ समय भेद तो लगा होगा। उतनी देर के लिए तुम्हें दुखी कहना पड़ेगा ईश्वर को। काफी बातें तर्क के रूप में रखते जा रहे, यहाँ तक कहते पाए जा रहे हैं पंडित जी, ईश्वर ने यदि सृष्टि को किया तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं आपके ईश्वर को किसने बनाया? यदि आप उनको स्वयं कहते हैं तो आप क्यों नहीं मानते कि हर एक वस्तु स्वयं हो सकती है? अनादि निधन वस्तु भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा में रहते हुए परिणाम करती है। समथिंग कैन नेवर बी नथिंग एंड नथिंग कैन नेवर बी समथिंग। ऐसा क्यों नहीं मानते आप? A thing can neither be created nor destroyed. A thing can just be transformed in from one form to the other. ऐसे क्यों नहीं मानते फिर आप? आपको दिक्कत क्या है? और फिर ब्रह्मा ने बनाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश की अभी युति नहीं है क्या? संयुक्त सरकार नहीं है क्या इनकी? ये अलग अलग है क्या? इनकी विचारधाराएं जमती नहीं है क्या? एक जोड़ने में लगा, एक तोड़ने में लगा। ये क्या है? ये आपस में सुलझा क्यों नहीं करते? कमरे में बैठकर क्यों तुले हुए सबकी जाने लेने और फिर पैदा होने में शांति से बैठे अपने अपने स्थान पर। ऐसा टोडरमल जी ने जगह जगह को उल्लेख किया। अब कुमकुम स्वामी के पास समय नहीं था कहो अथवा आवश्यकता महसूस नहीं। उनको ये लगा ये जो विद्यानिधि आचार्य, अकलन स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, समंतभद्र आचार्य इतना सब लिखकर गए, यदि मैं उनकी इतनी लेखनी को एक लाइन में समेट दूं तो फिर क्या कहोगे आप मुझे? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचो, फूले फले अभाए। यदि मैं एक ही घाव करूं, 100 सुनार की और एक लोहार का ही घाव करूं तो कुमकुम स्वामी ने पहले तो प्रतिज्ञा ही ली, मैं ईश्वर कर्तावाद का भैया कहीं भी खंडन करूंगा ही नहीं, और तुम देखना मैं मेरा काम कर जाऊंगा। ऐसे कैसे हो जाएगा फिर? और तुम जैनी होकर जैन ग्रंथ लिखकर भी ईश्वर कर्तावाद का ही खंडन नहीं करोगे तो ग्रंथ कैसे पूरे हो सकते हैं इसके बिना? कि न करे न धरे को, एक भी ग्रंथ तो पूरा हो नहीं सकता। कुमकुम स्वामी कहते हैं हम यही तो करके दिखाएंगे आपको। तो उन्होंने केवल एक लाइन हर जगह लिखी, कुमकुम स्वामी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता। वे ये कह रहे हैं जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को जब हम लिख कर जा रहे हैं, इस सूत्र में कोई भी आए और सब्स्टिट्यूट करता रहे। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा को? सूत्र होते कुछ सूत्र, वैज्ञानिक सूत्र, मैथमेटिकल सूत्र। अब मुश्किल बढ़ेगी, मैं क्या बताऊं। तो उस सूत्र में जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। अब उस a और b के स्थान पर आपको जो डालना है सो डालते रहिए। आप कदापि यह भाव न लाए सुनने वाले कि हम काश इतने पढ़ लिख जाते, मत डाला। मैं ये सोचता हूँ कहाँ से पढ़ लिख लिया ये सब। ठीक, फॉर्मूला होते, सूत्र होते,
सूत्र में आप डालते जाइए, जो जो आपके मन में आते डालते जाइए। आपके अक्षय समय सार में 415 गाथों में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा सुतदारा हो सी, कहीं नहीं मिलेगा। स्वार्थ के भीरी भीरी वाली चरनाइयों की टोन तो मिलेगी ही नहीं। चरनाइयों की टोन तो बरबस बीट बच्चों को गलत होती रहती है। ये खराब है, ये खराब है, ये बेकार है, विश्व नारी और ठगों के पूर्व है और आदि आदि आदि, ये चरनाइयों के धंधे। द्रव्यलोक कहते हैं हम किसी पर छिटा किसी करना नहीं चाहते, वे भी भगवान है। भूल तुम्हारी अधिकार, गर्दन तुमने फंसाई वहां जा। कोई आया नहीं तब छुरा लेके, तुमने कहा देखो तो, और तुम छुरा चल रहा तो तुमने गर्दन बीच में डाली, हमने कुछ नहीं किया। टोडर में कुंद आचार्य देव ने एक भी गाथा ये नहीं लिखी ये पत्नी मेरी नहीं, बीवी मेरी नहीं, बच्चे मेरी नहीं, आदि मेरा नहीं, आदि कुछ नहीं लिखा। ये सब बीवी बच्चे का वो कह रहे हैं तुम्हें जिसकी समस्या है, जिससे लड़ पिट कर घर से आए हैं, गुस्सा उतार रहे हो, तुम इसमें डालते चलो, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तुम्हें जिसकी दिक्कत, सुनिए इनको, आप समझ रहे हैं मुझे, मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूं। आप सुबह से थके हुए समझ थकान और थकान के कारणों से मैं वाकई भली भांति, क्लाइमेट भी है, मैं जानता हूं। यही स्थितियां, यही परिस्थितियां उन लोगों को भी है जो अपना काम कर जाते हैं। उनके लिए स्थिति परिस्थितियां, संगनन, खून चमड़ी अलग नहीं होते। कुन स्वामी तुम्हारे हमारे शरीर के इसी काल के हो गए, इसी चमड़ी के, इसी खून के, इसी संगनन के, सब सेम फीचर्स। ठीक है। कुंद आचार्य देव केवल एक सूत्र का प्रयोग करते, कौन सा? बोलिए ना कोई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जीवो न करे दिघड़म न पड़म न से दब्य। 100 नंबर की गाथा समय सार जो कहा जाता था, ये 100 सत्य गाथा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। करने के लिए उसे सबसे पहले इसके पास आना पड़ेगा, और पास आने कौन देता है? तुम यहाँ पर वज्र की दीवार स्पर्श कर नहीं सकते। जैसा कल बताया गया था, घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को मिट्टी में घुसना पड़ेगा, मतलब कुम्हार को पहले तो मिट्टी बनना पड़ेगा। ये तो मिट्टी है, ये सब जानते ही, इसमें नई बात कुछ नहीं। मैं कुम्हार की बात करूं, उसके आत्मा की बात कर रहा हूं, जो अकड़ रहा है, छाती ठोक रहा है। प्रसिद्ध उदाहरण है ये, लेकिन मुझे देना जरूरी है। बाई रोटी का करता तब बने, लोई को तब बेले जब वो गेहूं रूप हो जाए। मतलब तुम्हें पहले पिसना पड़ेगा। जो रोंदे जाने के लिए तैयार, जो कुचले जाने के लिए तैयार, जो पीटे जाने के लिए तैयार है, जो मौत के घाट उतरने को तैयार है, अपने अस्तित्व को खोकर, वे परक्रम का कर्ता बने। एक सुंदर सिद्धांत कल तक हम यहां तक आए थे। शायद कलश है 51, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत तो तत्कर्म, यह परिणति क्रिया। उदाहरण के रूप में कुम्हार ने घड़े को किया, कुम्हार करता, घड़ा कर्म और किया एक क्रिया। यहां कहा जा रहा है यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणमेगा वो उसका कर्ता, और वही मूल कारण होगा। तभी तो पर्याय का एक नाम कार्य है और द्रव्य का एक नाम कारण है।
बाहर के जो कारण कहे जाते हैं वे सब उपचार मात्र कहे जाते हैं। बोलो भैया, निमित्त की परिभाषा बोल के दिखाओ मुझे। उपादान की परिभाषा बताओ। उपादान एक मिनट प्लीज, लेट हिम टेक हिज ओन टाइम। उपादान की परिभाषा बताओगे या निमित्त की बताओ? उपादान की बताओ। माय डियर, आप निमित्त की तरफ बढ़ रहे हो। उपादान की परिभाषा, निमित्त से जो कार्य होता है। अरे दादा, यू आर नॉट अटेंटिव। जो कार्य रूप परिणाम है उसे उपादान कारण कहते हैं। और जो कार्य रूप तो ना परिणाम, लेकिन कार्य के परिणाम के समय चश्मदीद गवाह के रूप में वहां पर खड़ा था, जिनका निकटवर्ती संयोग था। इसके लिए दो शब्द हमको पढ़ाए गए बचपन से। उपादान अनुरूप होता है और निमित्त अनुकूल होता है। कार्य के उपादान कार्य के अनुरूप होता है। तादात्म्य संबंध उस रूप उसमें अलग अस्तित्व ही नहीं। गर्मी, आग गर्मी एक ही बात। निमित्त किसे कहते हैं? जो कार्य रूप तो नहीं कर रहे, अनुकूल। निमित्त अनुकूल होता है कार्य में, उपादान अनुरूप होता है। और आरोप तो कई जगह पर आता रहता है जब कार्य रूप परिणमन होता है। लेकिन कार्य रूप परिणमन के लिए सबसे पहली परमिशन उपादान की चाहिए। मैंने स्कूल में एक पाठ पढ़ा था, वो पाठ को मैं साझा करता हूँ आपके बीच में। आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा। मैं ज्यादा कुछ बड़ी आवाज में बोल नहीं सकता, मुकुट दहराया अपने सिर पर, तो मुझे थोड़े लहजे में भी बात करना पड़ता है। नहीं, अरे देखो, ऐसा है कि मैंने स्कूल में एक पाठ पढ़ा था। स्कूल में पाठ पढ़ा था, एक किसान था और किसान खेती कर रहा था। फसल उगाई, समस्या आज तक कुछ नहीं थी। समस्या उस दिन छिड़ गई जिस दिन फसल उगाई। फसल उगाने के बाद मूंछ पर ताव दे रहा था किसान। उसी समय में वहां पर बैल भी आ गया और बैल ने कहा, यदि मैं ना होता तो हल भी घुस गया बीच में। सूरज के प्रकाश में तो सब काम हो ही रहा। सूरज ने कहा, यदि मैं नहीं होता तो तुम ठिकाने आ जाते। पानी भी आगे बढ़ा। इस मीटिंग में दादागिरी सबसे ज्यादा चलाने वाला तो किसान था। रोज हाँकता जो था, बैल को भी हाँकता था, हल को भी हाँकता था, हाँकने का ही काम करता था। अब इन मीटिंग में कर लो भैया तुम निर्णय, जो कुछ करना है। तुम्हारी अदालत में तुम्हारा ही न्यायाधीश है, उस न्यायालय में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन यह बेचारी मुकदमा दर्ज कर नहीं सकते ना तुम्हारे विरुद्ध। इन लड़ाई के चलते चलते फसल का कर्ता कौन, लड़ाई के चलते चलते मिट्टी भी वहां पर आकर खड़ी हो गई। मिट्टी तो ठीक ही है, तुम सब समझ जाओगे भैया मेरे से। फिर अंत तो गतवा एक बीज जाकर उसने दावा कर दिया, इस फसल का कर्ता है। हेतु तो हेतु तो उन्होंने कहा हल है, ये हल भैया तुमने फसल पैदा की, तुम्हारा कुछ बिगड़ा, तुम बैल से कैसे खड़े। बैल बाबा तुम्हारा कुछ बिगड़ा, किसान का बिगड़ा तो नहीं है लेकिन आंकड़ा जरूर है। लेकिन तुम तो जैसे के तैसे खड़े हो, तुम्हारा पेट भी भर रहे हो, डकरे भी दे रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, सब कमा रहे हो। किसी ने अपने में यहाँ पर बदलाव नहीं लाया है। बदलाव मैंने लाया है मेरे में। मैंने स्वयं को उस रूप ढाला है। अब मेरी योग्यता नहीं आकेंगे क्या मेरा स्वामी। और अंत तो गतवा जज ने ये डिसीजन दे दिया
किस फसल का करता ये बीज है, क्योंकि हल बदली से काम चल सकता था, किसान बदली से काम चल सकता था, बट बीज ही यदि बदल जाए तब तो फसल ही बदल जाती पूरी। वहां पर क्या पानी करता और क्या धूप करती, जो कार्य परिणाम है वही कार्य का करता है। हर एक प्रसंग में हम अपने जीवन पर लगाते रहेंगे। देखिए, आपको यहां पर 10:30 तक के बैठने की बात की जा रही है। अब बड़े शांत परिणामी नजर आ रहे, बड़े भद्र परिणामी नजर आ रहे, लेकिन आपका परिणाम 10:30 से 11 के बीच में देखा जा सकता है। योग्यता पर आप पर कितना भरोसा है? 10:30 से 11 तो बहुत बोल गए आप, थोड़ी देर बाद भी यहाँ वहां घड़ी की तरफ लोग देखने लगता है। मैं थोड़ा इसका ऑपरेशन करूंगा। हम कितने पानी में खड़े हैं उसकी थोड़ी सी मैं बात करूं। आज भी मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, ये कहने के लिए हम कह भी जाते, बोल भी जाते, कहते भी हैं, और इस समय में जचती भी दिख रही है आपको। बस 10:30 के बाद आपको जचेगी भी नहीं, बिल्कुल जचेगी नहीं। पंडित जी यही गिर भी जाए ना तो उनको उठाने के लिए देखो भैया एक आध जन कोई खड़े रहो, हमको जाना है दुकान पर। बेटा रहेंगे तो बाप नहीं रहेगा, बाप रहेगा तो बेटा नहीं रहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? पीछे कुछ भी हो जाए, फिर हमारा एक टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट। इसे टोडरमल जी कहते हैं रूंधी हुई कशा। कृष्ण ने भी ऐसा किया था ना, तुम्हारे 100 अपराध तक मैं चुप बैठूंगा, और हमारे ग्रंथ कहते हैं 100 अपराध तक वो तब भी क्षमाशील नहीं था। वो तो तक में था, 101वें में उसका काउंटडाउन चल रहा था, काउंटडाउन। अभी थोड़ा परीक्षण कर लेते हैं हम कितना पानी में और कितना मानते हैं मैं धन का करता हूं, मैं बाहर की जगत का करता हूं। हम ऑपरेशन, और ऑपरेशन तभी होता है जब आपका जटिल समय। माफ करना, एक बार की बात है मेरे पिताजी का, तो मेरे पिताजी को धर्म में रुचि जल्दी लग नहीं रही थी। वैसे बड़े भद्र परिणामी है मेरे पिताजी, मैं उनके जैसा नहीं हो पाया शायद, जो भी कुछ होगा अच्छे बड़े बोले जी में। मैं उनको बार बार प्रेरणा करता रहा कि ये सब छोड़िए, व्यापार धंधा कोई भोगेगा भी नहीं, उसका धर्म ही करे, बंद करिए ये सब। मैं लाख समझाता था, यही कहते थे कि करेंगे करेंगे, यही करना, यही सारा। एक दिन के बाद मुझे एक फोन आया, अभी मैंने घर छोड़ा नहीं था तब की बात है। मुझे फोन आया और फोन पर यह पता चला कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी को पलट गई और हाथ वाथ टूट गया होगा, जो भी। अस्पताल में अभी उस रूम में पहला ही कदम रखा था मैंने, तो पहले ही प्रश्न मैंने कहा किया, क्या बात है, क्या सोचा है पिताजी? धर्म के मामले में मैं पूछ रहा हूँ, तो लोग ये कहने लगे होश में तो आने दो, और तुम ऐसी बातें यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा मैं? यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बात की जा सकती है और शांति से सुन भी सकते हो। अन्यत्र आप हमें सुनेंगे नहीं, आप हमें सुनाने बैठे हैं। कुरुक्षेत्र के लड़ाई के मैदान पर भगवत गीता पढ़ाई गई थी। हम आज इस बहाने भी और हाथ पैर टूटने की कीमत पर भी यदि इसको धर्म रुचि होती हो तो यह सौदा सस्ता है, महंगा नहीं। हाथ पैर टूटने की जोखिम पर भी यदि धर्म की रुचि लगती हो, कैसे भी एट एनी कॉस्ट, कथमपि मृत्वा, मर पच करके भी भैया इस काम को करिए। शांति से आप मुझे 10:30 तक तो सुन पाए, 10:30 के बाद क्या होगा उसकी मैं थोड़ी गवेषणा कर रहा हूं। आपको ये लग रहा होगा पैसा तो बहुत जरूरी है, ऐसे कैसी बात कर रहे आप? मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ बोलने में, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ। लिखता तो पैराग्राफ कर लेता, पैराग्राफ, अनुच्छेद समझता, अनुच्छेद, व्याकरण का अनुच्छेद, पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ ले रहा हूँ मैं थोड़ा। आरोन की घटना है भैया, मैं ज्यादा जानता नहीं, ज्यादा आप जानते हो, मैं जाने के बाद सबको समझा सकते हैं। आरोन में हमारे एक मुमुक्षु भाई थे। ये घटना लगभग
70-80 साल पहले की होनी चाहिए, जहां तक मैं सुनता हूं। उनकी एक किराने की दुकान थी और एक नियम था उनका कि मैं 11 बजे दुकान खोलूंगा। किराने की 11 बजे, हाँ 11 बजे दुकान खोलूंगा। अच्छा, तब तक कर्मचारी चलेंगे? नहीं नहीं, 11 बजे ही दुकान खुलेगी और डॉट 5 बजे दुकान बंद। ऐसा नियम उनका था। आपको क्या लग रहा है, ग्राहक उनके पास आता होगा कि नहीं आता होगा? आपको क्या लग रहा है? और सुनिए, उधारी 1 रुपए भी किसी की नहीं रुकते थे। यहां तक कि आपको आश्चर्य की बात मैं बता दूं, यदि किसी ने बहुत समस्या कही और ये कहा मैं शाम को कुछ भी करके लाके ही दूंगा पैसा, तो ठीक है, एथिक हमारे आत्मा मरी तो नहीं है ना, सद्भावना तो है, भाईचारा तो है, इतना तो है भावना। भले धंधे का नियम मना करता है, लेकिन वो धंधा ही मालिक हो, मैं भी मेरा मालिक हूं, मैं भी एक अलग तत्व हूं। यदि कहा ठीक है शाम तक लाके देना, लेकिन ध्यान रखना 5 बजे तक लाना उसका पैसा। अभी आगे की बात आप समझ गए होंगे। 5:05 पर यदि वो पैसा लाके देता था, वो उसे कह देते थे भैया हमने उसको चौकड़ी लगा दी, बट्टे खाते में डाल दिया है, हम उसको ले नहीं सकते, अभी हम उसको डालेंगे किस खाते? नहीं ले लो ना, नहीं ले सकेंगे, उसको खाता नहीं है हमारा अलग सा ऐसा, अभी तुम रख लो, अभी जो करना है उसका करके रखो। वहां पर मैंने सुना है भैया जी, वहां पर लाइन लगती थी ग्राहकों की, 1 रुपए भी कम ज्यादा करते नहीं थे, उधारी नहीं थी। वहां पर दुकान जब खोलने जाते थे उस दरवाजे को, तो भीड़ हटाने के लिए 2-5 मिनट खप जाते थे, तो वो परेशान हो जाते थे, कहते थे भैया मेरे 11 का टाइम है खोलने का, तुम्हारे पीछे टाइम होता नहीं है। और 5 बजे दुकान ताला, मतलब ताला। 5-पौने 5 बजे कोई ग्राहक आया है और 5:15 तक चलेगा, ऐसा नहीं होगा, पहले उसकी एंट्री बंद। एक घटना ये है, योग देखिए, योग, और वे दुकान में कभी भी पैर रखते ही नहीं। किसकी घटना बता सकते हो आप? दुकान में कभी भी आते नहीं थे, मुनि ही उसको संभालते थे, धन की कोई कमी नहीं थी, योग इतना तगड़ा था। घटना 1, घटना 2, पैराग्राफ किया था मैंने, पैराग्राफ। घटना 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अश्विन भाई जी है मलाड वाले, एक विद्वान है, विद्वान आपके लिए इतना काफी, मुंबई के एक विद्वान। नजदीकी परिचय मेरा ऐसा नजदीकी परिचय कुछ भी नहीं है, सुना है वो बता रहा हूं। एक बार उनके पास इनकम टैक्स के लिए बिजनेस है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, और इनकम टैक्स वाले जो ऑफिसर्स थे एक साथ 20 जनों ने धावा बोल दिया। आपके लिए नई बात होगी, शहरी लोगों के लिए आए दिन ये सब समस्या होती है, शहरी पहले का आकर्षण ठीक नहीं है। और अचानक उन्होंने शाम के 5 बजे 20 जन वहां पर घुस, ये दिखाओ वो दिखाओ, 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 वो दिखाओ। उन्होंने 5 बजे थे, 20 जन खड़े थे सामने, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बस आए हो, आप एक काम कर लीजिए, अब बैठे रहिए, मैं आता हूं, मेरे भोजन का टाइम हो गया है, तुम्हें भूख लग रही है? वो तो सुबह से लग रही है, भोजन का टाइम हो गया ना, मैं जा रहा हूं भोजन करने। शायद ही आज तक किसी ने कहा होगा मैं सूर्यास्त भोजन नहीं करता। फिर आप कहिए सील करते हैं ना, तो मालिक कहीं हिल नहीं सकता, ना फोन कर सकता है, ना हिल डुल सकता है, कहीं कोई सब फोन वगैरह काट दिए जाते हैं। आपको थोड़ी आइडिया होगी, वैसे मैं कोई ब्यूरो में रहा नहीं हूं, मैं ज्यादा जानता नहीं, आप उनको पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जाना है आगे, तो उन्होंने कहा जा नहीं सकेंगे ऐसे। मैंने कागज दिखाने के लिए मना किया है कि आपको, अब अभी आएंगे कोई इन्विटेशन तो देख, अब इंटीमेशन देकर तो आए नहीं ना, आपने इंटीमेशन दिया ना मैंने इन्विटेशन दिया आपको। अरे इन्विटेशन से आते भी नहीं है ये लोग, तो बैठे रहिए जरा और सुनिए। मैं जा रहा हूं भोजन करने के लिए, आपको जो दिखे सो करो,
आपको इतना सा भी कहीं गलत दिखेगा तो आग लगा देना। मैं लौट के नहीं आऊंगा, मुझे फोन भी नहीं करना। आपको जो दिखता है ना, जो दिखता है वो आप करिए उसको। हाँ, पेपर्स चाहिए, शांति से बैठिए, पानी पिला दो। और भी कुछ, चाय भी तो नहीं पिला सकते ना हम दूध वाले हैं, आपको चाहिए तो हम पानी और दूध की व्यवस्था ही कर सकते हैं। मुझे जाना है। लौट के आने के बाद जितने पेपर चाहिए, जो पेपर चाहिए मांगो, पैसा 1 रुपये भी नहीं देंगे। थोड़ा गलत दिखा तो यही सील करके चले जाना दुकान में, ताला ठोक के चले जाना, जो दिखे सो कर जाना। मैं तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ूंगा नहीं और पेपर भी पूरे दिखाऊंगा जितने तुम मांगोगे। मैंने 2 घटनाएं सुना जा, एक मुंबई की और एक आरोन की, एक गांव की, एक शहर की। आपको आरोन की घटना सुनकर ऐसा लगा होगा, पैराग्राफ क्लोज किया। बीच में 2 घटनाएं सुनाते समय आपको ये लगा, आरोन की घटना सुनाते समय जिनका पुण्य तगड़ा होगा पैसा कहीं से भी आ जाता है, भैया आ जाता है। जबकि मैंने पुण्य की बात कही ही नहीं। मैं केवल ये बात कह रहा हूं, यदि योग होगा तो, यदि योग्यता और भवितव्यता होगी तो जो होना है वही होगा। क्यों? पुण्य कहने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है पैसा पुण्य से आता है, ये फैला ही दे अफवाह है। तो मैं टेक्निकली नहीं घुस रहा हूं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता टेक्निकली घुसना, मैं ऊपर खेल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पुण्य से पैसा आता है ऐसा नहीं। तीनों केसेस हो सकती है। पुण्य से पैसा आया, पाप से पैसा आया, हाँ आया, सुन तो ले जरा। और पैसे आने में न पुण्य का उदय है न पाप का उदय, तीनों कंडीशन संभव। पुण्योदय तब कहलाता है जब मुझे पैसा चाहिए था और पैसा आ गया तो वो माना जाएगा पुण्योदय। जो ललचाए रहते हैं निरंतर, जबकि कोई समस्या नहीं है, कोई आकल नहीं आ रहा है, और जिन संभावनाओं की कल्पना कर करके परेशान हो रहे, उन संभावनाओं का कोई पार नहीं, उन संभावनाओं का कहाँ पीछा करोगे तुम? तेरे गांठ का जितना, 2 रोटी का जितना तुम्हारे पास है वही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं। एनीवे, मैं तो 3 बातें कह रहा हूं। मैं राजा भोज की तरफ भी बढ़ना, टाइम तो हो गया। 3 बातें फिर से, राजा भोज तो मैं कल ले लूंगा, आज 3 बातें। पुण्योदय से पैसा आता है, ये व्यवहार से कहना भी तब संभव है यदि मिलने वाले को पैसे की इच्छा थी। 2, जिसे इच्छा नहीं थी पैसे, आ गया, ठीक है, आ गया, उसके लिए ना वो पुण्य का उदय है ना पाप का उदय। अब जो बार बार ये चाहता था कि पैसा नहीं आए, पैसा नहीं आए, ऐसे भी कोई चाह सकता है? चाह सकता है? तुम भी चाह सकते हो, आजाद है सब चाहने के लिए। नहीं ऐसा कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति तुम भी हो सकता है, हम तो ये कहते। और यदि हमारी ये चाह है कि पैसा नहीं आए और पैसा आ जाए तो पैसे का पाप का उदय कहलाता है। बात पैसे की ही थोड़ी, किसी को विवाह नहीं करना है भैया, और माँ बाप रिश्ते पर रिश्ते लाते जा रहे। क्या ऐसी बहनें रोती हुई नहीं देखी है हमने? रोते महीनों में जाती है, क्यों घसीट रहे हो हमको उस दलदल में जिससे आपको निकलने को कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा। कितनी रोती है ये बेचारी, उनके लिए ये पाप का उदय है। हमारी चाहत ये तय करेगी बाहर के सामग्री पुण्य का उदय है, पाप का उदय है कि दोनों में से कुछ नहीं। मालिक तुम बाहर की परिस्थितियां मात्र पुण्य पाप का उदय नहीं हुआ करती। जिनको टेक्निकली समझना है वो इस बात को समझे, वेदनीय प्रकृति जीव विपाकी प्रकृति है, पूर्वजल विपाकी नहीं। उसका जीव के साथ ही निमित्त संबंध जीव के परिणाम के साथ। झोपड़े में रहकर भी किसी को 7 महीने का उदय हो सकता है, राजमहल में रहकर भी पाप का उदय हो सकता है। वो कैसा फीलिंग करते हैं उसका फीलिंग तय करेगा
उदय तय नहीं करता कि मुझे कैसा भाव आना चाहिए, मेरा भाव यह तय करता है कि उदय किसका है। सोचता हूं मैं किसका उदय लाना है, ये जिस दिन आप ये कहोगे तब मजा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।